बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपको कोई इम्पॉर्टेंट फंक्शन अटेंड करना है या पूजा में शामिल होना है, उन्हीं दिनों आपकी डेट आने वाली होती है, तो आपको लगता है कि किसी तरह से माहवारी की तारीख आगे खिसक जाए। तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन लेनी है, किस तरह से लेनी है और कब नहीं लेनी है, ये सारी चीज़ें हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। चलिए देखते हैं पीरियड्स को आगे बढ़ाने का तरीका। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर रीता वेदी क्लिनिक में। मैं डॉक्टर रीता वेदी, MS गायनी। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि आपके पीरियड्स की डेट आने वाली है, लेकिन तभी कोई आपने इम्पॉर्टेंट फंक्शन अटेंड करना है, किसी पूजा में शामिल होना है, या आपकी खुद की मैरिज होने वाली है और कोई एग्ज़ाम है या किसी लंबे सफ़र पे जाना है, तो आप चाहते हैं कि किसी तरह से उन दिनों आपके पीरियड्स नहीं आएँ, पीरियड्स की डेट थोड़ी पोस्टपोन हो जाए, माहवारी की डेट थोड़ी आगे खिसक जाए। तो उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि आप मेडिकल स्टोर पर जाकर अपने आप मेडिसिन ले लेते हैं, या आप पड़ोसी अपनी फ्रेंड से पूछ करके कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं, जिससे आपका पर्पस तो सॉल्व नहीं होता, लेकिन आपकी हेल्थ ख़राब होती है। तो आज हम इसी बारे में आपको बताएंगे कि अगर आप अपने पीरियड्स की डेट पोस्टपोन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन लेनी है, किस तरीके से लेनी है और कब नहीं लेनी है। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बताऊं कि अगर आप पीरियड पोस्टपोन करने के लिए कोई गोली लेना चाहते हैं तो उसका टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सही टाइम पर वो गोली नहीं लेंगे तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। टाइमिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे अगर आपको 28 दिन में पीरियड आते हैं, मान लो 1 तारीख को आपको पीरियड आया है और नेक्स्ट पीरियड आपको 28 को आना है, तो जो अगला पीरियड आना है उससे कम 3 दिन पहले आपने मेडिसिन शुरू करनी है। कई बार आपको ऐसा होता है कि पीरियड 25 दिन में आ जाते हैं, कभी 30 दिन में आ जाते हैं, कभी 32-35 दिन भी हो जाते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, जो अर्लीस्ट पीरियड टाइम है, आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी मुझे इतने दिन में आ जाएंगे, तो उसे अपना पीरियड डेट मानकर उससे 3 दिन पहले टैबलेट शुरू कर दें। तभी वो टैबलेट का असर आपका तब तक आएगा जब से आप चाहते हैं, क्योंकि इन गोलियों का असर आने में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये टैबलेट कम से कम 3 दिन पहले स्टार्ट करें। अब हम बात करते हैं कि पीरियड्स को पोस्टपोन करने के लिए कौन सी गोली लेनी चाहिए। मेनली पीरियड्स पोस्टपोन करने के लिए 2 तरह के सॉल्ट की गोलियां उपलब्ध हैं। फर्स्ट, नॉरहेथिस्टेरॉन या नॉरेथेनड्रॉन। ये 3 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम और 15 मिलीग्राम की कंट्रोल्ड रिलीज। ये कई कंपनियों की टैबलेट है। इसकी डोज आपकी रहेगी 5 मिलीग्राम दिन में 3 बार। इसमें एक गोली 5 मिलीग्राम वाली आपने दिन में 3 बार लेनी है और कम से कम 3 दिन पहले शुरू करनी है। दूसरा सॉल्ट है मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन। ये 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आता है। ये वाली टैबलेट अगर आप लेंगे तो ये गोली आपने सुबह शाम लेनी है और वैसे ही 3 दिन पहले स्टार्ट करनी है। कई बार हमें गोली का नाम पता होता है और हमें ये भी पता होता है कि क्या डोज लेनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कब नहीं लेनी है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल में वीडियोस बनाने का हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपको वो छोटी छोटी बातें बता सकें कि कब तक आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं और कब आपको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप ये गोली कब नहीं ले सकते। नंबर 1, अगर आपको प्रेगनेंसी का शक है, अगर आपको लगता है कि इस महीने में आप प्रेग्नेंट हो चुके होंगे, तो आप ये गोली नहीं लें, क्योंकि ये टैबलेट्स बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूसरा, नॉरहेथिस्टेरॉन वाला सॉल्ट आप उस कंडीशन में नहीं लें अगर आपको डीप वीनस थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम है, यानी आपके खून में किसी भी तरह के थक्के बनते हैं, तो भी आपने ये टैबलेट नहीं लेनी है। हर गोली की तरह
इन दवाइयों का भी थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट है। जैसे इन मेडिसिन से आपको शरीर में थोड़ी सी फुलावट फील हो सकती है, ब्रेस्ट में भारीपन लग सकता है, थोड़ा जी मिचलाना लग सकता है, पेट की गड़बड़ी भी हो सकती है। जैसा हमने बताया, पीरियड शुरू होने के 3 दिन पहले आप ये मेडिसिन शुरू करेंगे और इसे 10-15 दिन तक आप ले सकते हैं। जब 10-15 दिन बाद ये टैबलेट ख़त्म होगी, इसके ख़त्म होने के 2 से 4 दिन बाद आपको पीरियड्स आ जाएंगे। तो इससे ज़्यादा आप पोस्टपोन नहीं करें। 10 से 15 दिन तक ये मेडिसिन सेफली आप ले सकते हैं। जब ये आप टैबलेट स्टॉप करेंगे, मान लिया आपने 10 दिन के लिए टैबलेट ली और उसके ख़त्म करने के बाद अगर 2 से 4 दिन के बाद आपको पीरियड्स नहीं आते हैं तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हो सकता है आपको प्रेगनेंसी हो, क्योंकि ये टैबलेट्स कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। जैसे पीरियड आने के 3 दिन पहले से अगर आपने ये टैबलेट शुरू करी है, इन केस आपको प्रेगनेंसी का शक था तो आप प्रेग्नेंट हो चुके होंगे, इस टैबलेट से विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं होगी, किसी तरह का एबॉर्शन भी नहीं होगा और ये गर्भ निरोधक गोली भी नहीं है। इसलिए अगर इस गोली के ख़त्म होने के बाद आपको 2 से 4 दिन में पीरियड्स नहीं आते हैं तो आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। लास्ट में टेक होम मैसेज यानी समरी, बार बार या नियमित रूप से नहीं लेनी चाहिए। ये गोलियां आप रेगुलरली नहीं लें। अगले पीरियड के आने के 3 दिन पहले से शुरू करें। 10-15 दिन से ज़्यादा समय नहीं लेनी चाहिए। किसी बीमारी का इलाज ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी हम इम्पॉर्टेंट टिप्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।